देखो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ रहे हैं मानक एसआई उपसर्ग। ये क्या होता है? देखो ध्यान से बात, अगर जैसे मान लिया जाए कि कागज की मोटाई है, ये देख रहे हो ना कागज है, ये कागज है। अब इस कागज की मोटाई को हम लोग क्या करें, मीटर में मापे। कितना सुविधाजनक है कि नहीं? बाल की मोटाई होता है, उसको हम मीटर में मापेंगे, प्रॉब्लम होगा कि नहीं? क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा एकदम क्या है वो, एकदम बहुत छोटा, बहुत कम लंबाई है, उसको हम लोग अब यहां से मान लिया जाए कि जैसे है ना, यानी बांके बाजार से गया की दूरी मापे हम, चलो गया से है ना कलकत्ता की दूरी को सेंटीमीटर में मापना है, प्रॉब्लम होगा ना? वो बहुत बड़ा ना मात्रक हो गया। हो गया कि नहीं? तो इस प्रकार से हो गया। या मान लिया जाए नहीं, अब इसकी दूरी और भी हम बताते हैं वैसा वैसा चीज। जैसे ऐसे सोच लो, देखो ये दिख रहा है ना, है ये पेंसिल का, ये जो है से उसका हाँ छिल्ला है, तो इसकी अगर है ना मोटाई को हम मीटर में मापे तो प्रॉब्लम होगा ना? तो इस चीज को दूर करने के लिए, मतलब बड़ा मात्रक है उसको छोटे मात्रक में अगर मापेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ये एकदम छोटा लंबाई है, उसको बड़े मात्रक में मापेंगे तो प्रॉब्लम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो उस चीज को दूर करने के लिए, ठीक है, अब जैसे दो ग्रहों के बीच की दूरी को अगर हम किलोमीटर में मापे या मीटर में मापे तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो उस चीज को दूर करने के लिए कुछ है ना जो है एसआई ना मानक एसआई उपसर्ग बनाए गए हैं। कैसे? सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पे है ना 10 के पावर -3 को मिली बोला जाता है, एम से सूचित करते हैं, है ना। और 10 के पावर -6 को माइक्रो बोला जाता है, जिसको म्यू से सूचित करते हैं, ठीक है ना? अब यह है क्या? सुनो, 10 के पावर -6 का मतलब क्या होता है, जरा ऐसे समझो। 10 के पावर -6 ये जब बाटा में आवेगा तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 1 क्या हो गया, एक पर देख लो कितने जीरो, 6 जीरो, 2 4 6 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे है ना 2 4, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ऐसे ना, ये ना है हाँ? अभी कितना के बाद में है ना 6 के बाद ना, तो ऐसे ना हो जाएगा 2 4 6, 2 4 6 के बाद में ना देखो इतना मीटर। सोच सकते हो 1 माइक्रोमीटर बराबर, समझ रहा है ना? यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा यहाँ से, तो 0.0000001 मीटर। देख रहा है कितना कम है? दिख रहा है ना? सोचो तो इस प्रकार से, तो 10 के पावर -6 को माइक्रो बोला जाता है, म्यू से सूचित करते हैं। 10 के पावर -9 को नैनो बोला जाता है, एन से। 10 के पावर -12 को पीको बोला जाता है, पी से। 10 के पावर -15 को फेम्टो बोला जाता है, एफ से। 10 के पावर -18 को एटो बोला जाता है, एस से। ये तो छोटी मात्रक हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए पेज है, पेज की है ना मोटाई का हो, बाल की मोटाई का हो, अगर ये सारे चीज को किसी है ना मान लिया जाए कि जीवाणु है, ठीक है, आंख से दिख भी नहीं रहा है, परमाणु है, अब उसकी त्रिज्या हम लोगों को ये निकालना है, तो सोच सकता है कि जो दिख नहीं रहा है और उसकी त्रिज्या की बात किया जा रहा है, रेडियस की बात किया जा रहा है, कितना मुश्किल काम है, असंभव काम है ना। तो उसके लिए ये सारे चीज होते हैं, समझ में आ गया ना। कभी कभी बहुत बड़ा है, जैसे 2 तारों के बीच की दूरी, अब उसको हम अगर ऐसे लिखेंगे जनरली तो इतना जीरो होगा कि देते देते परेशान हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो उसके लिए है ना यह बनाया गया है गुणज। 10 के पावर 3 -3 नहीं, 10 के पावर 3 को किलो बोलते हैं, कैसे सूचित कर दिए। 10 के पावर 6 को मेगा बोलते हैं, एम से। 10 के पावर 9 को जिग्गा बोलते हैं, जी से। 10 के पावर 12 को टेरा बोलते हैं, टी से। 10 के पावर 15 को पेटा बोलते हैं, पी से।
ठीक है ना। Yes. और 10 के पावर 18 को एक्सा बोलते हैं ई से। समझ में आया। Yes. तो ये बड़ी दूरी को मापने का है और ये है ना छोटे को। ठीक है। Yeah. तो इस प्रकार से है ना इसको लिख लो और याद करके लाना। ठीक है।